हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के लिए पहचाने जाने वाली ऐसी जगहों पर जाना चाहेंगे? और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक और जगह है डो हिल कर्सियोंग में, और इन्हीं जंगलों के बीच मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना। डो हिल में बहुत ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें होना साइंस के लिए भी एक तरीके से चुनौती है कि आखिर ये सब यहाँ होता है तो क्यों। पर आज तक इसका पता कोई नहीं लगा पाया। और मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ वो ना कोई मेंशन है, ना कोई होटल है, और ना ही कोई ऐसी अबैंडन प्लेस। ये है विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल। जी हाँ, एक स्कूल जो अभी भी वहाँ मौजूद है, और हर साल वहाँ बच्चे एडमिशन भी लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। इस नाम का स्कूल 100 साल पुराना है, डो हिल के जंगलों में स्थित है। कुछ लोग दावा करते हैं कि सर्दियों की छुट्टियों में यहाँ स्कूल बंद हो जाता है और शाम होते ही यहाँ फुसफुसाहटें और कदमों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ये भी दावा किया गया है कि कदमों की आवाज़ और फुसफुसाहटों के अलावा जैसे ही सूरज ढलता है वातावरण भी भयावह बन जाता है। अगर आप लोग किसी एडवेंचर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और वापस आने के बाद अपने दोस्तों को सुनाने के लिए भी बहुत रोमांचक और एडवेंचरस कहानियाँ आपके पास होंगी। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि रात के समय क्लासरूम से जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, और कुछ का कहना है कि स्कूल खाली होने के बावजूद बच्चों के हंसने की और तोड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और ये भी कहा जाता है कि स्कूल कैंपस में एक सरकटे लड़के को भी देखा गया है, जैसा कि जंगलों में देखा गया है। पर फिर भी ना तो किसी टीचर और ना ही किसी स्टूडेंट ने आज तक कभी भी किसी भी भूत को देखने का कोई दावा किया है या फिर कोई संदेह है। ये सब एक ऐसे तथ्य के ऊपर बेस्ड है जिसका कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। आखिर इस स्कूल का इतिहास क्या है? स्कूल का नाम शुरू में डो हिल स्कूल था, जो कि 1880 में से लेकर 1888 के बीच रखा गया था। ये भारत का सबसे पुराना स्कूलों में जाना जाता है, और अपने सिस्टर स्कूल डो हिल गर्ल्स हाई स्कूल के साथ ये एक अद्भुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिवेश और विरासत को साझा करता है। सर एशले एडन ब्रिटिश इंडिया के एक अधिकारी और डिप्लोमेट और बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1879 में रेलवे कर्मचारियों के लिए स्कूल शुरू किया था, और बाद में इसे मिडिल लोअर क्लास के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बढ़ा दिया गया, और स्थानीय निधि यानी कि लोकल फंड से भुगतान किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कॉन्स्टेंटिया नामक एक घर खरीदा गया और उसे बाद में रेसिडेंशियल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। सो ये तो थी इसकी इतिहास की बात। पर अचानक से इतने पुराने स्कूल में, जहाँ पर किसी की मौत भी नहीं हुई, जहाँ पर ऐसा कुछ ना टीचर्स को, ना स्टाफ को, ना स्टूडेंट्स को लगा, तो
लोकल्स का ऐसा कहना क्यों है कि उन्होंने किसी सरकटे लड़के या फिर फुसफुसाहटें या फिर दौड़ने की आवाज़ें सुनी है। ये बात है 1980 के लगभग, जब एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर जा रहा था। तब बीच रास्ते में यही स्कूल उसके रास्ते में पड़ा। जब वो वहां से जा रहा था तब अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने स्कूल की तरफ देखा तो वो सन्न रह गया, क्योंकि स्कूल में क्लासरूम के अंदर से एक छोटा बच्चा उसे घूर के देख रहा था। पर बात ये नहीं थी कि वो छोटा बच्चा उसे देख रहा था। बात ये थी कि वो जब छोटा बच्चा उसे घूर कर देख रहा था तब रात में उस स्कूल में कोई नहीं था और उस बच्चे की आंखें सुर्ख लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा नहीं, कोई शैतान हो। लकड़हारे ने इतना देखा और फिर उससे फुसफुसाहटें और हंसने की आवाज़ें आने लगी। वो डर के मारे अपनी लकड़ियाँ वहीं छोड़कर भागा और फिर ये सारा किस्सा उसने गांव वालों के साथ साझा किया। फिर इसी के कुछ सालों बाद वहाँ पे जब देखभाल के लिए एक वॉचमैन रखा गया तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वॉचमैन ने बताया कि जब वो रात को स्कूल में पहरा दे रहा था तब स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और वो बस ये देखने गया था कि सब जगह ताला लगा है या नहीं। पर जैसे ही वो स्कूल के अंदर सब क्लासरूम्स देख रहा था, अचानक से उसे बच्चों के दौड़ने की आवाज़ आती है। वो दौड़कर सेकंड फ्लोर पे जाता है पर देखता है वहां तो कोई बच्चा है ही नहीं। तो ये दौड़ने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अचानक से उसे कुर्सी मेज सरकने की आवाज़ आती है। वो पास ही के क्लासरूम में जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक से उसे बच्चों के खिलखिलाने, हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो चारों तरफ देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ से आप सब समझ सकते हैं, रात का समय और इस तरीके की हरकतें उस स्कूल में होना जहाँ पे अब एक भी बच्चा नहीं था और अकेला वो आदमी जिसे सिर्फ देख रेख के लिए कहा था, उसके साथ ये सब हुआ। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वो दौड़ के वापस से फर्स्ट फ्लोर पे आता है। तो वो अपने सामने जो देखता है वही उसने बताया था। उसने कहा था कि जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पे आया तो उसने बाउंड्री वॉल के यहाँ एक सर कटे लड़के को देखा है और दौड़ने की आवाज़ें, फुसफुसाहटों की आवाज़ें, यहाँ तक कि हंसने की आवाज़ें और चरम पर पहुंच चुकी थी। उस वॉचमैन ने अपनी जान बचाने के लिए न आव देखा न ताव वहां से भागा। इतना भागा कि बस वो पास के गांव में पहुंच जाए। जब वो गांव में पहुंचा तो उसने सारे गांव वालों को ये बात बताई। यही बात सबके सामने आई और उसके बाद ये बातें एक तरीके से किस्सा बन गई और आज भी ये किस्से आपको गूगल पे, किसी भी वेबसाइट पे या फिर वहाँ पे जाके उन गांव वालों के मुंह से सुनने में आ जाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप ऐसे स्कूल में जाना चाहेंगे जहाँ का किस्सा, जहाँ की हिस्ट्री, सब कुछ एक भयानक
किस्से की तरफ इशारा कर रही हैं। महज बात तो ये है कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो सरकटा लड़का, वो फुसफुसाहटें, वो दौड़ने हंसने की आवाज़ें किनकी हैं? या फिर इसके पीछे कोई राज है जिसके पीछे ना कोई पहुंच पाया है और शायद तक ना कोई पहुंच पाएगा? क्योंकि बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, पर वो बिल्डिंग आज भी वहाँ मौजूद है। हर साल वहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पर सिर्फ इस बनाम पे कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों को कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं। एंड आई नो कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। ना किसी को कुछ पता चला है, ना पता चल पाएगा। एंड आई होप अगर आप भी वहाँ जाएं तो ये पता करने में ज़रूर क्यूरियोसिटी तो ज़रूर होगी कि आखिर जो किस्से हमने सुने हैं, जो किस्से हमने पढ़े हैं, जो आर्टिकल हमने पढ़ा है, वो कितना सच है या फिर कितना सच के करीब। तो आज की कहानी यहाँ तक की है और बाकी की कहानियों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि अनसुनी कहानियाँ बाय प्रियंका। और मैं ऐसे ही और रोचक किस्से आपके सामने लाती रहूँगी, रियल इंसिडेंट भी लाती रहूँगी। पर उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन अनसुनी कहानियाँ बाय प्रियंका एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप हमेशा भूल जाते हैं, पर मैं समझती हूँ कि कहानी में इतना खो जाना कि सब्सक्राइब करना भूल जाना इज़ टोटली ओके। बट आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं अपने यूट्यूब पे बहुत वर्कआउट करने वाली हूँ और जितना जल्दी हो सके हम इससे 1000 सब्सक्राइबर की एक फैमिली बनाना चाहते हैं। सो आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहेगा एंड मैं बहुत दिल से इच्छा रखती हूँ कि आप बहुत जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएंगे। एंड आफ्टर दैट मैं बहुत जल्दी ही वीडियोस में अपनी खुद का चेहरा रिवील करने की सोच रही हूँ। बट फॉर दैट आई नीड एप्रिसिएशन, आई नीड योर सपोर्ट। सो जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम आमने सामने बात करेंगे, ताकि और जितनी भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ भी जानने की या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको मेरा पॉडकास्ट चाहिए या फिर किसी और चीज़ के लिए रिसर्च, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर 100% रिसर्च करके आपके सामने उसकी पूरी स्टोरी लाइन, उसका इतिहास कंप्लीट लाऊंगी। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड आई होप मैं एक और स्टोरी न्यू ईयर से पहले ही ले आऊँ। सो ओके, टाटा, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।